वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 1। आज ही पार्ट नंबर 1 है। तो मैं हूँ आपका साइंस सर। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम तीनों को एसिड, उसके बाद बेस और सॉल्ट को डिफरेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड को। अगर हम आपको कहें कि एसिड क्या होता है तो डायरेक्टली एसिड जब आप किसी चीज़ को खाते हैं और जिस पर खट्टा सा टेस्ट आता है तो वो सब उस पर एसिड मिसा रहता है। तो जिसे हम टेस्ट करने पर जिस पर खट्टा फील होता है वो सब एसिड है। अच्छा, अब देखिए तो एसिड क्या होता है? सॉर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है। और जो एसिड होता है केमिकल नेचर उसका एसिड ही होगा। ऑब्वियसली अगर एसिड है तो उसका केमिकल नेचर भी एसिडिक होगा। जैसे कि आप अगर इमली खाते हैं तो क्या होगा? उस पर खट्टा सा फील होगा। तो खट्टा किसकी वजह से होता है? क्योंकि इमली पर एसिड रहता है, एक एसिड मिक्स रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमली खाएंगे तो आप मर जाएंगे। एसिड होता है लेकिन उसका जो बहुत कम रहता है, इसकी वजह से हमें कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर एसिड क्या है? जिसका टेस्ट सर होगा और जो केमिकल नेचर पर एसिडिक होगा उसे हम एसिड कहेंगे। और इसको एसिड का एग्जाम्पल आप बहुत सारे हैं, इसमें से आप याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl कहते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी बहुत सारे फलों पर या फिर बहुत सारे जो आप खाते हैं उस पर एसिड रहता है। जैसे आप जानते हैं जब आपको एक एंट अगर काटता है तो बहुत ज़्यादा जलता है। तो इसका कारण है कि यह जो एंट होता है उसके स्टिंग पर एक एसिड पाया जाता है, देखिए फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जब आता है हमारे शरीर पर तो वहाँ पर जलता है। तो एंट स्टिंग पर क्या फॉर्मिक एसिड रहता है। और देखिए जब आप दही कर्ड खाएंगे तो एक खट्टा सा फील आता है क्योंकि उस पर एसिड रहता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड दही पर रहता है। और विनेगर, आप जानते हैं विनेगर हम जब घर में यूज़ होता है तो विनेगर पर कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड रहता है। तो इसको आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए एसिड 2 टाइप्स के हो सकते हैं। तो एसिड का क्लासिफिकेशन 2 होगा। एक हो जाएगा आपका नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड, और एक है आर्टिफिशियल और इनऑर्गेनिक एसिड। तो इसे हम समझेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल एसिड को समझते हैं। तो नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड, जो एसिड हम जो नेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं, नेचर से ले सकते हैं, उसे हम कहेंगे नेचुरल एसिड। और आर्टिफिशियल एसिड उसके नाम पर ही है आर्टिफिशियल, इसका मतलब जो एसिड को हम इंसान हमारे फ़ायदे के लिए बनाते हैं तो वो सब एसिड हो जाएगा आर्टिफिशियल एसिड और या फिर इन ऑर्गेनिक एसिड। तो इसे आप डिफाइन करेंगे ऐसे। देखिए नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड होगा द एसिड, आप लिख लीजिए द एसिड विच is formed in nature is natural acid। और इधर पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला देखिए क्या एग्जाम्पल, नेचुरल एसिड हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड जो रहता है या फिर एंड पर जो रहता है फॉर्मिक एसिड, तो एक लिख लीजिए आप एसिटिक एसिड। ये हो गया एक नेचुरल एसिड। और आर्टिफिशियल एसिड, तो आर्टिफिशियल एसिड क्या होगा? जिसे हम बनाते हैं अपने फायदे के लिए। तो लिखेंगे द एसिड prepared by humans is called artificial acid। एग्जाम्पल इसे लिखेंगे आर्टिफिशियल एसिड। देखिए हम जो H2SO4 HCl बनाते हैं नॉर्मली ये आर्टिफिशियल एसिड होता है। तो इसे लिख लेंगे H2SO4 या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल एसिड। और अगर इस पर आपका आ गया कि डिफरेंस, इन दोनों में से डिफरेंस लिख लीजिए तो आप 2 डिफरेंस इसमें से बता सकते हैं। पहला जो इसका देखिए हमने बोला
ये जो एसिड है ये नेचर पर पाया जाता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल एसिड है ये नेचर पर नहीं पाया जाता। तो ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। और हो जाएगा जो नेचुरल एसिड होता है इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, इसका एसिडिटी कम रहता है, और आर्टिफिशियल एसिड को हम बनाते हैं इसकी वजह से इसका एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। और एग्जांपल याद रखेंगे, एसिटिक एसिड और इसका H2SO4, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने एसिड को पूरा समझ लिया, अब हम समझेंगे बेसिस के बारे में। तो बेसिस देखिए क्या होता है, जब आप टेस्ट करेंगे कुछ चीज़ को, तब जो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, तो हम इसीलिए कहेंगे आप इसको टेस्ट मत करिए तो ही अच्छा है। तो जैसे कि जब आप जो सोप या फिर सोप हो सकता है या फिर लाइम वाटर हो सकता है, जब इसका टेस्ट आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो जो खीरा होता है वो भी कड़वा होता है। तो ये सब कड़वा होने का कारण क्या है, क्योंकि इस पर बेस मिक्स रहता है, बेस मिक्स रहता है, तो इसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर या फिर कड़वा होता है। और एक चीज़, जैसे कि एक सोप, जब आप सोप देते हैं ग्राउंड पर, तब वो बहुत ज़्यादा सोपी फील करता है, बहुत स्लिपरी फील करता है। तो इसका कारण है कि उस पर बेस होने की वजह से जो बेस है वो सोपी होता है, उसकी वजह से जब आप वहाँ पर चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से स्लिप करेंगे। तो इसका मतलब कि बेसिस क्या है, जिसका टेस्ट बिटर होगा और जो सॉपी इन टच होगा उसे हम बेसिस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इसका याद रखेंगे, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका। और कुछ बातें यहाँ पर आपको याद रखना है। लाइम वाटर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। अब जब लाइम वाटर को टेस्ट करेंगे थोड़ा सा कड़वा फील होता है, क्योंकि उस पर क्या मिक्स रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो इसकी वजह से उसका स्वाद क्या होता है, कड़वा, क्योंकि उस पर बेस मिसा रहता है। और जो विंडो क्लीनर से जब आप विंडो क्लीन करेंगे तो उसका आप टेस्ट मत करना, तो उसका स्वाद जो होगा वो बीटर होगा, तो उस पर क्या बेस मिसा रहता है। और विंडो क्लीनर पर कौन सा बेस रहता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड इस पर रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, एसिडिटी मेडिसिन। जब आप देखिए एसिडिटी क्यों होता है, इसे हम डिटेल में बोलते हैं। तो जब कोई इंसान अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेता है, या फिर कुछ ऐसा खाता है जिस पर बहुत ज़्यादा एसिड रहता है, तो अब देखिए, जो एसिड रहने की वजह से हमारे पेट पर भी एक एसिड रहता है, उसे हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो वो जो HCl है वो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसकी वजह से एसिडिटी होता है। तो HCl और गाढ़ा होने की वजह से उस पर एसिडिटी हो गया। तो अब देखिए, जो एसिड का अपोजिट होता है बेस, इसका मतलब अगर किसी का एसिडिटी बढ़ गया है तो हमें उसको बेस देना होगा, तो जब देंगे तो एसिडिटी लेवल कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो मेडिसिन होता है एसिडिटी का, उस पर क्या मिसा रहता है, बेस मिसा रहता है। तो देखिए एसिडिटी मेडिसिन पर नॉर्मली MgOH2 रहता है, इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसे याद रखेंगे, एसिडिटी मेडिसिन पर रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब लास्ट इसे आप पढ़ लीजिए, बाकी कल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एसिड और जो सॉल्ट है इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड को हम जब टेस्ट करते हैं तब हमें खट्टा लगता है, और जब हम बेस को टेस्ट करेंगे तो हमें कड़वा फील होगा। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस लिख लीजिए, एसिड, इस पर लिखेंगे एसिड इज sour in taste, और इसको लिखेंगे सॉल्ट नहीं, बेस इज bitter in taste। और नेक्स्ट जो हमने बोला, बेस सोपी होता है, इसका मतलब स्लिपरी होता है, लेकिन एसिड स्लिपरी नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। जब आप बेस पर चलेंगे तो आपको स्लिप हो जाएगा, लेकिन एसिड पर नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज नॉट सोपी, और इट इज सोपी इन टच। तो ये हो गया आपका दोनों डिफरेंस। और एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा, तो एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल एसिड का एग्जाम्पल हमने बोला आपको H2SO4 और या फिर HCl हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये दोनों क्या है, एक आर्टिफिशियल एसिड। और बेस पर एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिए। हमने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम MgOH2 कहते हैं। ये हो गया आपका डिफरेंस। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले इधर पर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा भी चैनल ग्रो होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और देखिए आगे का टॉपिक। और नाउ थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमने देखिए इस चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं पूरा प्लेलिस्ट तो डिस्क्रिप्शन पर देखिए, इसका लिंक मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए। मैं हूँ आपका साइंस सर, एक और बार आप सबको थैंक यू।